कई बार तो जो भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं ना, वो टिप्पणियां करते हैं इस चीजों पे। क्या भगवान है? क्या भगवान की कथाओं में विश्वास रखना चाहिए? अरे ये कुछ नहीं रखा, सब कमाओ तो मिलेगा भाई, करेंगे नहीं तो भगवान कहां से देगा। एक सत्य घटना सुनाऊं आपको। अयोध्या जी में एक धर्मशाला में एक कमरा लेकर के एक संत ठहरे हुए थे। तो जिस धर्मशाला में संत ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में संयोगवश एक सेठ जी पहुंच गए और बिल्कुल संत के बाजू वाला, संत के कमरे के पास वाला जो कमरा था वो सेठ जी ने ले लिया। एक कमरे में सेठ जी रहते हैं, दूसरे कमरे में संत रहते हैं, पर दोनों की जो दिनचर्या है वो एक दूसरे से बहुत विपरीत है। इधर सेठ जी के सोने का समय होता तब तक उधर भक्त जाग जाता। ये 3-4 बजे अपना काम निपटा करके जब सोने का विचार बनाते कि अब सोना है, तो उधर वो भक्त अपनी करताल बजाने लगते, कीर्तन गाने लगते। सेठ जी ने सोचा कि चला जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। एक दिन सुबह 4 बजे जब सेठ सोने वाले थे, भक्त ने करताल बजा के कीर्तन शुरू किया, तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। अपने कमरे से निकल करके संत के पास गए, कहा भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दिन रात हम काम करते हैं, हारे थके यहाँ विश्राम करने आते हैं, जब सोना चाहते हैं तुम कीर्तन शुरू कर देते हो, हल्ला गुल्ला करते हो। क्या है ये करताल बजा के सुबह सुबह ऊंचे स्वर में गा रहे हो? तो संत ने प्रेम से कहा, प्यारे ये वो कीर्तन है जिसे तुम गाओगे तो तुम्हारे मन में जो क्रोध आ रहा है ना वो शांत हो जाएगा, गाओ। सेठ भगवान में भरोसा नहीं रखते थे। सेठ जी ने कहा कि मैं ये सब नहीं मानता कि भगवान है, मैं अपना काम कर रहा हूं, कर्म करूंगा तो मुझे मिलेगा। अगर तुम्हारे भगवान का कीर्तन गाऊंगा तो क्या तुम्हारा भगवान मुझे खाने को देगा? संत ने कह दिया अगर मर्जी हो गई तो जरूर देगा। सेठ ने कहा कि अगर मैं ना चाहूं उससे लेना तो क्या फिर भी देगा? संत ने कहा कि तुम लेना चाहो ना लेना चाहो, तुम खाना चाहो नहीं खाना चाहो, पर अगर मेरे परमात्मा तुझे खिलाना चाहते होंगे ना तो तू नहीं खाएगा तो अभी तुझे मार मार करके खिलाएगा। एक बार भरोसा तो कर। सेठ जी को ये बात एकदम मन पे लग गई। सोचा कि आज देख लेता हूँ भगवान है कि नहीं। सेठ जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले 7 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूँ तुम्हारा भगवान कैसे खिलाए। संत ने कहा ये तो रघुनाथ जी जाने, वो खिलाए नहीं खिलाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन, अब 3-4 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं खाया। घर परिवार में जाते तो घर वाले जिद करते कुछ तो खा लो, और कुछ नहीं तो फल खा लो, जल पी लो। सेठ जी परेशान होके सोचा कहाँ जाऊं जहां कोई खाने को ना कहे, तो घर छोड़ के जंगल में चले गए। जंगल में एकांत में एक वृक्ष के ऊपर एक डाली पे जाकर के बैठ गए। सोच रहे 2-3 दिन और बचे हैं, पता चल जाएगा कि भगवान है कि नहीं, भगवान खिलाता कैसे है। सेठ जी वृक्ष की डाली पर बैठे और थोड़ी देर बाद व्यापारी अपनी बैलगाड़ियों में माल भर के, धन भर के उसी रास्ते से निकल करके जा रहे थे। दोपहर का समय था। जैसे ही वृक्ष की घनी छांव देखी तो व्यापारियों ने कहा कि भूख लग रही है, एक काम करते हैं पहले इस वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ खा लेते हैं। सब साथ में भोजन लाए थे, सभी ने अपना अपना भोजन निकाला और वृक्ष के नीचे बैठ गए। पाया नहीं है, बस परोस करके बैठे थे। उसी समय घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि खूब सारे घोड़े आ रहे हैं। तो व्यापारियों ने सोचा लगता है चोरों को पता चल गया है कि हम धन लेकर के यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये चोर लुटेरे हमारा धन लूट लेंगे। तो जल्दी जल्दी में सारा जो सामान था, भोजन था, वो तो पेड़ के नीचे छोड़ दिया और जल्दी अपना बैलगाड़ी समेटा और वहां से भाग लिए। व्यापारियों के जाने के बाद चोरों की गिरोह वहां आई। देखा व्यापारी तो भाग गए, पर यहाँ भोजन रखा है। तो एक ने कहा दूसरे से, जो चोरों का सरदार था उसको कहा, बोले मालिक आप कहें तो हम भोजन कर लें। सब बैठ गए। फिर चोरों का जो सरदार था उसके मन में विचार आया कि हो सकता है किसी ने षड्यंत्र किया हो, हमारे लिए जहर वाला भोजन रखाओ कि हम भोजन करें और मर जाएं, तो ये भोजन कोई मत करो। एक ने कहा, बोले सरदार अगर इस भोजन में जहर मिला करके रखा होगा तो जिसने जहर मिलाया होगा वो भी कहीं आसपास ही होगा, खोजो उसे।
अब उसे खोजने लगे कि भाई भोजन किसने रखा। सब जगह देखा, आसपास कहीं नहीं दिखा। सरदार ने कहा, जो चोरों का सरदार था, कि बोले उसे ढूंढ करके लाओ और अगर मिल जाए तो पकड़ के तुरंत उसे मार दो। अब जैसे ही बात आई कि तुरंत मार दो, डाली पर बैठे सेठ जी सुन रहे थे सारी बात आई कि पकड़ो और तुरंत मार दो, तो सेठ जी डर गए, कांप गए। और जैसे ही कांपे तो वृक्ष की डाली हिल गई। एक चोर ने ऊपर देखा, बोले एक आदमी तो ऊपर बैठा है, नीचे उतारो। सेठ को नीचे उतारा गया। चोरों के सरदार ने पूछा कि इस भोजन में तूने जहर मिलाया? सेठ जी ने कहा, नहीं माई बाप, मैंने नहीं मिलाया, मैं नहीं जानता ये भोजन कहां से आया। सरदार ने कहा कि अगर इस भोजन में जहर तूने नहीं मिलाया तो हमारे सामने भोजन करके दिखा। एक थाली का भोजन तू ग्रहण कर ले, हम मान जाएंगे तुझे कुछ नहीं हुआ, तो समझ जाएंगे कि इसमें जहर नहीं है। सेठ तो संकल्प लेके बैठा है कि अगले 7 दिन कुछ नहीं खाऊंगा। सेठ जी कहता, नहीं माई बाप, मैं नहीं खा सकता। सरदार ने सोचा ये नहीं खा रहा, इसका मतलब इसी ने जहर मिलाया है। खूब मार लगाओ, पेड़ से बांध दो इसे। 2-4 बार मना किया, सेठ जी को मार शुरू कर दी चोरों ने। और जब खूब मार लगी तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, माई बाप मुझे मारिएगा मत, मैं खाने को तैयार हूं। जैसे ही भोजन का निवाला लिया, रोटी का निवाला लिया, हाथ में और मुंह में रखने लगे और संत आ गए। वही संत जिन्होंने शर्त रखी थी। और संत जी ने आकर के कहा, क्यों सेठ, मैंने क्या कहा था? तू नहीं भी खाएगा और अगर वो तुझे खिलाना चाहेगा तो तुझे मार मार करके खिलाएगा। और वही हुआ। और जब ये दृश्य देखा तो वो सेठ अपना घर, दुकान, मकान, कारोबार सब छोड़ करके चले गए। और वो सेठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वही सेठ आगे चल करके श्री मलुकदास जी बने। वो कह गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का यूं कहे, सबके दाता राम। संत कहते, प्यारे, अगर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो वो परमात्मा हर कण कण में शंकर बसा हुआ है, हर कण कण में भगवान बसा हुआ है। बस उसे पहचानने के लिए हमारे आंखों में वो शक्ति होनी चाहिए कि भगवान की पहचान कर सके। मन में वो भाव हो कि हम भगवान को पहचान सकें। कौन सा? नामदेव जी महाराज का जीवन देखिए, उन्होंने तो एक कुत्ते के भीतर परमात्मा को देखा है। जब मन में, हर जीव में परमात्मा नजर आने का भाव जब मन में आ जाए, समझ लीजिए वो नजर मिल गई जो भगवान को पहचान सकती है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। वो नजर लाइए भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान तो यही है।